हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट लेके आया विन। विन मीन्स व्हाट इज नेक्स्ट। इसमें हम लोग छोटे छोटे फॉर्मूले जल्दी से सोचते हैं और बताते हैं। इसमें सर्कल में आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स। अगर हमें दो सर्कल दे रखे हैं जिनके सेंटर C1 C2 और रेडियस R1 R2 है, तो उनमें क्या कंडीशन होती है कि वो टच करे, एक्सटर्नल टच करे, इंटरनल टच करे। तो सबसे पहले पहली कंडीशन लेते हैं। अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो बच्चों उसमें सबसे पहले ग्राफ क्या होगा, उनका कंडीशन क्या होगी और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगी, ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। तो आई थिंक अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ग्राफ दिमाग में आ गया होगा बच्चों। तो यस, आंसर इज अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। बच्चों फटाफट से दिमाग में लाइए कि उनमें कंडीशन क्या होती है, सेंटर और रेडियस में। तो दोनों सेंटर और रेडियस में क्या कंडीशन होती है, आई थिंक सभी के दिमाग में आ गया होगा। तो आंसर इज दोनों सेंटर में C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, और इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी बच्चों, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 3। क्लियर। तो सेकंड केस लेते हैं बच्चों। सेकंड केस है कि अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो सबके दिमाग में आना चाहिए कि क्या ग्राफ है, क्या कंडीशन है और कितनी कॉमन टेंजेंट्स है। तो सबसे पहले बच्चों ग्राफ दिमाग में आ गया होगा कि अगर दोनों सर्कल इंटरनली टच करें तो आंसर इज ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए। और कंडीशन कि सेंटर और रेडियस में क्या कंडीशन होगी, तो C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, और कितनी कॉमन टेंजेंट्स होगी, तो आंसर सभी के दिमाग में आ गया होगा, दैट इज 1। क्लियर। तो आगे तीसरा कंडीशन लेते हैं बच्चों। अगर मान लो दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या ग्राफ, क्या कंडीशन और कितनी कॉमन टेंजेंट्स होगी। तो ग्राफ सभी के दिमाग में आ गया होगा कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो यस, ग्राफ इज इन दिस फॉर्म। एंड इसमें कंडीशन क्या होगी, C1 C2 R1 R2। ये इंपॉर्टेंट केस होता है बच्चों। सभी के दिमाग में आ गया होगा कि आंसर इज यस, C1 C2 जो है R1 प्लस R2 से कम और मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एंड द फाइनली नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट आएगी वो सभी के दिमाग में है क्योंकि ग्राफ सामने है, दैट इज 2। क्लियर। चौथा केस लेते हैं बच्चों कि अगर दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर है तो कैसा उनका ग्राफ बनेगा, क्या कंडीशन आएगी और कितनी कॉमन टेंजेंट्स आएगी। तो ग्राफ सभी के दिमाग में आ गया होगा। तो यस, आंसर इज इस तरह का उसका ग्राफ बनेगा और कितनी कॉमन टेंजेंट आएगी वो भी दिमाग में आ गया होगा। मैंने कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन क्या होगी बच्चों फटाफट से दिमाग में लाइए। यस, आंसर इज C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, और कॉमन टेंजेंट्स तो हमको यहां नजर आ रही, दैट इज 4। क्लियर। तो लास्ट बच्चों पांचवा केस लेते हैं कि पांचवे केस में अगर दो सर्कल, एक सर्कल दूसरे के अंदर है तो उस केस में क्या ग्राफ बनेगा, कितनी कॉमन टेंजेंट आएगी और क्या कंडीशन आएगी। तो ग्राफ बच्चों सभी के दिमाग में आ गया होगा कि यस, इस टाइप का कोई आपका ग्राफ बनने वाला है और कितना क्या कंडीशन होगी सेंटर्स और इसमें। तो कंडीशन इज C1 C2 इज लेस देन मॉड R1 माइनस R2 एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट होगी फटाफट से दिमाग में लाइए बच्चों। यस, आंसर इज 0। क्लियर है। तो ये अपन ने सिस्टम ऑफ टू सर्कल पढ़ा है बच्चों। थैंक यू।